हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। आज की क्लास निर्णायक क्लास होने वाली है कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हुई है या नहीं। आज आप लोग क्लास में ही आंसर देते हुए चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। और आपका आज का पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण यानी जाति भेद का उच्छेद किसने किया है। तो इनके जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का उच्छेद, इनका हिंदी में रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव ने किया है। किसने? ललई सिंह यादव। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। यानी बाबा साहेब अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। ऑप्शन ए है गंभीर दोषों से युक्त, स्वतंत्रता, समानता, भ्रष्ट से युक्त। तो इनके अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा थी? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृष्ट से युक्त। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रसार किया। आपका ऑप्शन है सगुण ब्रह्म की भक्ति, ऑप्शन बी है तामसी भक्ति, ऑप्शन सी है राजसी भक्ति, ऑप्शन डी है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों निर्गुण ब्रह्म भक्ति। कैसी भक्ति? निर्गुण ब्रह्म भक्ति। और आपका अगला क्वेश्चन है, संत कबीर गुरु नानक गुरु की कृपा से किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। ऑप्शन ए है समाज के साथ, ऑप्शन बी है धर्म के साथ, ऑप्शन सी है गोविंद के साथ और ऑप्शन डी है परिवार के साथ। तो गुरु नानक जी जो है इनके अनुसार से आपको जो है ईश्वर के साथ यानी परमात्मा के साथ जो है उनके साथ रहना चाहिए। यानी ऑप्शन के अनुसार से आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा धर्म के साथ यानी। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दही वाली मंगनमा कहानी का कन्नड़ से हिंदी अनुवाद किसने किया है। यानी दही वाली मंगनमा कहानी का कन्नड़ से हिंदी अनुवाद किसने किया है। आपका ऑप्शन है बी आर नारायण, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी है अमृतलाल नगर, ऑप्शन डी है गोपाल दास नगर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी आर नारायण यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगनमा से कर्ज किसने मांगा। ऑप्शन है माँ जी ने, ऑप्शन बी है नजम्मा ने, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने, ऑप्शन डी है रंगप्पा ने। तो किसने मांगा था? रंगप्पा ने। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूली शिक्षा कहां से हुई। यानी लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जो उनकी स्कूली शिक्षा कहां से शुरू हुई थी। ऑप्शन है दानापुर टेनरी हाई स्कूल, पटना कॉलेजिस्ट स्कूल, मिलर हाई स्कूल, ऑप्शन डी है पटना हाई स्कूल। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? तो पटना कॉलेजिस्ट स्कूल से। किससे? पटना कॉलेजिस्ट स्कूल से। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन से सैन साहब की लड़की नहीं है। यानी निम्न में जो ये 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सैन साहब की लड़की नहीं है। सैन साहब की जो लड़की थी, इनकी 5 लड़कियों थी, जिनमें से आपकी थी सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो सीमा है इसमें, आलो है और आरती है। तो मोहिनी जो है इसमें ये सैन साहब की बेटी नहीं थी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे। यानी कवि रस खान जो है किस छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन ए है सवैया, ऑप्शन बी है दोहा, ऑप्शन सी है रोला और ऑप्शन डी है छप्पे। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवैया यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि रस खान के आराध्य कौन थे। ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है कृष्ण, ऑप्शन डी है गणेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी यानी कृष्ण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कृष्ण। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ढलते विश्वास कहानी में तरई के फूल की तरह हंसते हुए अचानक क्यों मुरझा गए।
ऑप्शन ए है तूफान के कारण, ऑप्शन बी है सूखा के कारण, ऑप्शन सी है बाढ़ के कारण और ऑप्शन डी है भूकंप के कारण। तो इसमें से जो है ढलते हुए विश्वास कहानी में तरई फूल की तरह हंसते हुए क्यों मुरझा गए, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तबाही यानी बाढ़ के कारण से। किसके कारण से? बाढ़ के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए किसे भेजा? जिसका ऑप्शन है आपका पति को, मांझले लड़के को, छोटे लड़के को और बड़े लड़के को। इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका बड़े लड़के, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा दी गई कौन सी उपाधि अस्वीकार कर दी थी? यानी मैक्स मुलर जो है महारानी विक्टोरिया द्वारा कौन सी उपाधि अस्वीकार कर दी थी? ऑप्शन ए है ड्यूक, ऑप्शन बी है नाइट, ऑप्शन सी है बैरन, ऑप्शन डी है अर्ल। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप की कथाएं का प्रमुख स्रोत कौन सा धर्म है? जिसका ऑप्शन है आपका ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म। इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रेम की पीर कवि कौन है? ऑप्शन सी है धनानंद, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है प्रेमघन, ऑप्शन डी है दिनकर। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रसखान। और आपका अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? ऑप्शन ए है मुगल बादशाह के महल में, ऑप्शन बी है प्रेयसी सुजन के आंगन में, ऑप्शन सी है नदीर शाह के शिविर में, ऑप्शन डी है मथुरा के महल में। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुगल बादशाह के महल में। और आपका अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के प्रसिद्ध कथाकार थे? यानी ईश्वर पेटलिकर जो थे किस भाषा के प्रसिद्ध कथाकार थे? जिसका ऑप्शन है राजस्थानी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है मगही, ऑप्शन डी है गुजराती। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी गुजराती, ऑप्शन नंबर डी। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, मां कहानी में किसे ठीक देखकर मां जी को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी जाती है? यानी मां कहानी में जो है किसे देखकर मां जी को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए है सुमन, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है प्रियंका और ऑप्शन डी है कंचन। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुसुम। क्या हो जाएगा? कुसुम। और कुसुम कौन थी? आपके लिए क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि कुसुम कौन थी। ऑप्शन जिसका होगा मंगू की बहन थी या कोई और थी। इसका आंसर आपको कमेंट में देना। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस ग्रंथ के लिए मिला? जिसका आपका ऑप्शन है आलोक पर्व, ऑप्शन बी है बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ऑप्शन डी है पुनर्वास। जिसका आपका आंसर हो जाएगा आलोक पर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? जिसका ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी है बाण भट्ट, ऑप्शन सी है वात्स्यायन, ऑप्शन बी है भवभूति। जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वात्स्यायन, यानी ऑप्शन नंबर सी। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 21 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? जिसके ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रयोगवाद। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतेंदु युग। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वदेशी पाठ के अनुसार भारतीयों की बुद्धि विदेशी क्यों कही गई? विदेशी क्यों हो गई? इसका ऑप्शन है विदेशी फिल्म देखने में, यूरोप घूमने में, विदेशी विद्या पढ़ने से और विदेशी वस्त्र पहनने से। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी वस्त्र पहनने से, यानी ऑप्शन नंबर डी। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, कथाकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? जिसका ऑप्शन है के ए जमुना, ऑप्शन बी है एस रंगाजन, ऑप्शन सी है के कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी है पीर मरुगन। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एस रंगाजन। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 24 है,
नगर कहानी में वल्ली अम्मल किस अस्पताल के बाहर प्रतीक्षा कर रही थी? इसका आपका ऑप्शन है बाल रोग विभाग, प्रस्तुति एवं स्त्री विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग और बहिरंग विभाग। तो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाल रोग विभाग। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 है, नागरी लिपि पाठक के लेखक कौन है? जिनका ऑप्शन है आपका यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी है गुणाकर मूले, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है पंडित बिरजू महाराज। तो इनका आपको आंसर दीजिए। तो इनका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुणाकर मूले। क्या हो जाए ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 है, नागरी लिपि का कौन सा शासक विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सिंधुराज, ऑप्शन बी है मुंज, ऑप्शन सी है भोज और ऑप्शन डी है उदयगित। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भोज। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकृति और सौंदर्य की कोमल संवेदनाएं युक्त प्रारंभिक रचनाएं की कवि कौन सी है? यानी कोमल संवेदनाएं से युक्त प्रारंभिक रचनाएं किस कवि की है? जिनके ऑप्शन है धनाकंद, ऑप्शन बी है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी है गुरु नानक, ऑप्शन डी है रस खान। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत यानी ऑप्शन नंबर बी। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत माता कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में कहां रहते थे? ऑप्शन ए है कंदरकाओं में, ऑप्शन बी है नदियों के किनारे, ऑप्शन सी है पेड़, ऑप्शन डी है फुटपाथ पर। इनका आंसर हो जाएगा आपका वृक्षों के नीचे यानी ऑप्शन नंबर सी। और आपका अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी की राजधानी में हिंदी का अनुवाद किसने किया? सॉरी राजस्थानी में से हिंदी का अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है सोमवार दैया, ऑप्शन बी है के ए जमुना, ऑप्शन सी अमृत लाल नगर, ऑप्शन डी है गोपाल दास नगर। नागर है नगर नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा आपका सोमवार दैया यानी ऑप्शन नंबर ए। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, धरती कब तक घूमेगी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मोह को साथ रखने का निर्णय लिया? जिनका ऑप्शन है आपका दिवाली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और ऑप्शन डी होली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होली यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई? जिनके ऑप्शन से बहादुर, ऑप्शन बी है दोपहर का भोजन, ऑप्शन सी है जिंदगी और जोंक, ऑप्शन डी है डिप्टी कलेक्टरी। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी यानी ऑप्शन नंबर डी। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 32 है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था? जिनके ऑप्शन से बड़े भाई, ऑप्शन बी है साले साहब, ऑप्शन सी है मित्र और ऑप्शन डी है मामा। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साले साहब यानी ऑप्शन नंबर बी। बहादुर एक नेपाली लड़का था, ये भी आपको याद रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? जिनके ऑप्शन है 23 सितंबर 1908, 14 अप्रैल 1891, 18 फरवरी 1916, 7 मार्च 1911। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908। और आपके लिए एक क्वेश्चन है इसमें कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? इनका आंसर बहुत इजी है, आप लोग को देना है इनका आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 34 है, तंत्र का जन्म कविता में फावड़ा और हल क्यों बनाए? जिनके ऑप्शन से इतिहास, आभूषण, ऑप्शन सी है राजदंड, ऑप्शन डी है राजचिहन। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजदंड। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 34 है, वाल्मीकि से कालिदास तक की रचनाएं का मूल्यांकन किसने किया है? जिनके ऑप्शन है महात्मा गांधी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रामविलास शर्मा। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 36 है, हिरोशिमा कविता में सूरज किसका प्रतीक है?
जिनके ऑप्शन है खगोलीय पिंड, ऑप्शन बी है व्यक्ति, ऑप्शन डी है प्रचंड क्रोध और ऑप्शन डी है परमाणु बम। इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी परमाणु बम। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है हिरोशिमा पर जो है अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था जापान के हिरोशिमा पर, वही परमाणु बम का जो तुलना जो है सूरज का प्रतीक से किया गया था। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, पंडित बिरजू महाराज ने संगीत से अर्जित धन क्या खरीदा? इनके ऑप्शन है साइकिल, टेलीविजन, स्कूटर और कार। इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए साइकिल खरीदा था। क्या खरीदा था? साइकिल। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 38 है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस संग्रह से ली गई है? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रीवियस, ऑप्शन बी है हम तुम, ऑप्शन सी है चक्रव्यूह और ऑप्शन डी है इन दोनों। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रव्यूह। क्या? चक्रव्यूह, ऑप्शन नंबर सी। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, ला मदामोजेल एविगनो किस चित्रकार की कृति है? तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पिकासो। ये 1907 में जो इनका रचना किया गया था। कब? 1907 में चित्रित किया गया था। और आपका अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? जिनके ऑप्शन है मेढक, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है मुर्गी, ऑप्शन डी है मधुमक्खी। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मक्खी। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, नौकर की कमीज पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? जिनके ऑप्शन है मणि कौल, ऑप्शन बी है श्याम बेनेगल, ऑप्शन सी है सत्यजीत रे, ऑप्शन डी है ऋतिक घटक। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मणि कौल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ण गौ की तुलना किनसे की गई है? जिनके ऑप्शन है गधे से, ऑप्शन बी है गेंद से, ऑप्शन सी है गाड़ी से, ऑप्शन डी है टूटे गमले से। इनका आंसर हो जाएगा आपका, तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टूटे गमले से। किनसे? टूटे गमले से, यानी ऑप्शन नंबर डी। और आपका अगला क्वेश्चन है, नक्काशी में इबादत किस विद्या में है? जिनके ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी है साक्षात्कार, ऑप्शन डी है व्यक्ति चित्र, ऑप्शन डी है भाषण। जिनका ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति चित्र। यह एक प्रकार का चित्र है जिनके लेखक है बिस्मिल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, काशी में किस मंदिर का उल्लेख है? ऑप्शन ए है बालाजी, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है संकट मोचन, ऑप्शन डी है विश्वनाथ। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी काशी विश्वनाथ मंदिर। ये बहुत फेमस है काशी विश्वनाथ मंदिर। शब्द में बोला से लौट कर आऊंगा फिर कविता में उल्लू कहां बोलता है? जिनके ऑप्शन से आम, कचनार, ऑप्शन सी है कटहल और ऑप्शन डी है कपास। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कपास। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 47 है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या थी? यानी महात्मा गांधी उनकी माता का नाम क्या थी? ऑप्शन सी है पुतलीबाई, ऑप्शन बी है रमाबाई, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है कांताबाई। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में बताइएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए खेलकूद में शिक्षा, ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन सी डी है विदेशी शिक्षा। इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा प्रतिरोध, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे, तो हिंसक नहीं से क्या अपनाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, गीतात्मक शैली और रचनात्मक भाव किस कवि में है? जिनके ऑप्शन है रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी है वीरेन डंगवाल। इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल यानी ऑप्शन नंबर बी। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में ईश्वर की कृपा कहां ठहरती है? ऑप्शन ए है भाल पर, ऑप्शन बी है ओटो पर, ऑप्शन सी है नैनो पर, ऑप्शन डी है कपोलो पर। इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपोलो पर यानी ऑप्शन नंबर डी। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 51 है, ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जिनके ऑप्शन है तालव्य, ऑप्शन बी है कंठ तालव्य, ऑप्शन सी है मूर्धन्य, ऑप्शन डी है दंतंश। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
इनका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कंठ और तालु यानी दोनों से होता है इनका उच्चारण स्थान। आपका अगला क्वेश्चन है लो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जिनके ऑप्शन है दंतस्थ, ओष्ठ्य, कंठीय, तालव्य। तो इनका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी दंतस्थ यानी दांत से जिनका उच्चारण स्थान होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक वर्ण है, यानी हिंदी में जो अनुनासिक वर्ण है कितने हैं? जिनके ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। कितने हैं यह वर्ण? तो यह है आपका 5, जिसमें हो जाएगा अंघा, य, मूर्धन्य, दंतनो और म, ये सब है। और आपका अगला क्वेश्चन है इनमें अघोष वर्ण है, जिनमें ग है, ध है, ठ है और व है। इनका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप बताइए कि अघोष वर्ण कौन होते हैं? तो यह एक व्यंजन वर्ण होता है अघोष वर्ण। इसमें से कौन अघोष वर्ण कौन है ये पूछ रहा है। तो इनमें जो है यानी ऑप्शन नंबर सी यानी ठ जो है इनका ये अघोष वर्ण है। और आपका अगला क्वेश्चन है नाक और मुंह दोनों में उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 55 है नाक और मुंह दोनों से उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं? जिनके ऑप्शन है निर्णायक, अनुस्वर, दीर्घ और अनुनासिक। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुनासिक। और आपका अगला क्वेश्चन है अर्थ परिवर्तन करने वाले स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुतान, ऑप्शन बी है संगम, ऑप्शन सी है स्वरघात, ऑप्शन डी है वर्तनी। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराघात यानी ऑप्शन नंबर सी। और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है दो वर्णों के मेल से बनने वाले विकार को कहते हैं? जिनके ऑप्शन है समास, संधि, वर्ण विच्छेद और पद परिचय। तो दो वर्णों के मेल से बने विकार को संधि कहा जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है प, फ, ब, भ, म में पहले आने वाले अनुस्वर किस रूप में बोला जाता है? जिनके ऑप्शन है नौ हलंत, दंत नौ हलंत, अंगो हलंत और म हलंत। तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी म हलंत। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 59 है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जिनके ऑप्शन है गुरुमुखी, गुजराती, देवनागरी और कलिंग। तो हिंदी और संस्कृत जो एक ही लिपि में लिखी जाती है जो है देवनागरी लिपि। और आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है अंग्रेजी शब्द में आ ध्वनि दर्शाने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्धचंद्र। क्या हो जाएगा? अर्धचंद्र। तो दोस्तों आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से 16 क्वेश्चन हो पाता है। इनका जो बिल्कुल अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16 से 100 जो है ये 40 क्वेश्चन अगले क्लास में हम आपके लिए कर देंगे, किसी क्लास में इसका मैनेज कर देंगे, क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है ये आपका 40 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपका इस 60 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।